नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सुरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं 107.8 दुवासू मथुरा के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 7 मार्च को पूरे देश में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के महत्व को समझाने और जागरूकता फैलाने का अवसर देता है। क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाली महंगी दवाओं की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 80% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं? तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि PMBJP यानी भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य आम लोगों को किफ़ायती, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन इसे 2015 में नया रूप दिया गया। इसके तहत पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले गए जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 80% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि सस्ती दवाएं कम प्रभावी होती हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में क्या अंतर है? क्या जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी ही अच्छी होती हैं? जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में कोई अंतर नहीं होता सिवाय उनके नाम और कीमत के। जेनेरिक दवाएं उन्हीं सक्रिय तत्वों से बनाई जाती हैं जिनसे ब्रांडेड दवाएं बनती हैं। उनकी गुणवत्ता, प्रभाव और सुरक्षा भी समान होती है। दरअसल जेनेरिक दवाएं सरकारी परीक्षण और गुणवत्ता मानकों से गुजरती हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर इनका उपयोग कर सकते हैं। ब्रांडेड दवाएं सिर्फ अपने नाम और प्रचार के कारण महंगी होती हैं। अब प्रश्न आता है कि अगर कोई व्यक्ति सस्ती दवाएं लेना चाहता है तो उसे जन औषधि केंद्र कैसे मिलेगा? वैसे तो आज देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जन औषधि केंद्रों को ढूंढने के लिए आप www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर नज़दीकी जन औषधि केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल मैप पर जन औषधि केंद्र नियर मी सर्च करें। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी निकटतम केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। जन औषधि केंद्र खोलना आसान है। इसके लिए व्यक्ति को www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ नियम व शर्तें हैं, जैसे आवेदक के पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, 20 वर्ग फुट या उससे अधिक जगह होनी चाहिए। सरकार केंद्र खोलने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है। यह योजना युवाओं के लिए एक शानदार स्वरोजगार अवसर भी प्रदान करती है। जन औषधि दिवस क्यों मनाया जाता है? जन औषधि दिवस मनाने के उद्देश्य क्या हैं? जन औषधि दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि केंद्रों पर जागरूकता अभियान, रोगियों और डॉक्टरों के अनुभव साझा किए जाते हैं। इस साल की थीम है सस्ती दवा स्वस्थ जन। साथियों, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नियमित दवाओं का उपयोग करता है तो एक बार अपने नज़दीकी जन औषधि केंद्र पर जाकर जानकारी अवश्य लें। हो सकता है कि वहाँ वही दवा आपको आधी कीमत पर मिल जाए। याद रखें, महंगी दवाएं ही अच्छी नहीं होती, जेनेरिक दवाएं भी उतनी ही असरदार होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का लाभ उठाएं। स्वस्थ भारत, सस्ती और सुलभ दवाओं की ओर। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए 107.8 मेगाहर्ट्ज पर दुवासू मथुरा के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर। धन्यवाद।